जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्म के 15वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सनत कुमार जी भगवान शिव से कहने लगे हैं कि हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है। भगवान शिव जी कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग तरकारी रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन दे। जो इस विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा आपको सुनाते हैं। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, फिर भी वह पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट होकर कहने लगे हैं कि हे राजन, मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्प आयु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। इतना ही बहुत है। ब्रह्मा जी के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ है। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि संपन्न किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मन में डरते हुए राजा ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी भगवान शिव से कहने लगे हैं कि हे देव देव, हे जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो आप मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करे। 2 पीले वस्त्र द्वारा आच्छादित करे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 भ्रातियों में होम कर स्विष्टकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 वर्ष तक करे। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि का श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी पुत्री देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक पुत्री थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लालच के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए हैं। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप क्या करते हो? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित होकर कहने लगे हैं
कि यह तेरा स्वामी है, इसी के शरीर के साथ तुझे जला रहे हैं। ऐसा सुनकर बाल स्वभाव से डरती हुई वह कन्या रोने लगी और कहने लगी कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ पर रहूंगी। जब ये उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका की ऐसी हठ देखकर सब लोग करुणा से आदरचित होकर चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते हैं। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। निराश्रय वह कन्या सापत्न्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हों, तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर को लौट गए। भय विह्वल होकर वह अकेली बालिका भगवान शिव और माता पार्वती जी को याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, यो कहकर विह्वल हुई उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और भगवान शिव जल्दी वहां पर आ गए। तेजपुंज वृषभ पर सवार हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली कि क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं उठेंगे। उसके बाल भाव तथा दया भाव से आदर हो भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा है कि हे पुत्री, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से ये कहे कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नाम का व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने भगवान शिव और माता पार्वती जी के कथनानुसार सब कुछ वैसा किया है। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती जी उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हुए हैं। भगवान शिव के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, मैं यहाँ पर कैसे आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी है और इस प्रकार रात्रि भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा सुनाई है कि हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक अर्थात विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ राजा नदी के किनारे पर आया है। सभी ने राजा को प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की है कि हे राजन, आपका मृत पुत्र फिर काल ग्रह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा कि मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, मैं महान मंद भागी अधम हूँ। मेरी है पुत्र वधू सुभगा धन्य है, इसके सजीव पुण्य से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। ऐसा कहकर राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उत्तम ब्राह्मणों को दान द्वारा अर्चन किया है। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने से विधि विधान से शांति की है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा है, इसे 5 वर्ष करने के बाद उद्यापन करें। भगवान शिव और माता पार्वती जी का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करे। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देवे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के लोक को चला जाता है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य के 15वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।